दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो आज मैं बताऊंगा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं आपके लिए, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन चांसेस रहते हैं इसमें से, तो लगभग आपका 30 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो मैं बताने वाला हूँ आज आपको बीए 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस का पेपर है ये, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और टाइमिंग जो रहेगी 2 घंटे का रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा, अधिकतम अंक 75 मार्क्स का होगा। ठीक है। और बाकी का आपको पता ही है, शेष तो आप जानते ही हो। तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है, तिलक ने कहा है। ये कथन सही है। कौटिल्य ने कौन से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के किस अधिकरण सप- साप्तांग के सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो 6वें अधिकरण में साप्तांग सिद्धांत के का उन्होंने उल्लेख किया है। तो चलिए उस प्रश्न नंबर तीसरे पे चलते हैं। अरण्य सूत्र राज्य की उत्पत्ति किस रूप में उल्लेखित करता है? तो देवीय सिद्धांत, शैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, हमारी समझौते का सिद्धांत। बताइए दोस्तों, क्या इसका आंसर होगा? जो बात करते हैं वो सामाजिक सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, जिया उद्दीन वर्नी ने अपनी किस पुस्तक को दिल्ली सुल्तान के लिए पथ प्रदर्शन के उद्देश्य से लिखा है? तो जो लिखा है फतवा जवादारी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का सूत्रधार की उपाधि किसने प्रदान की है? तो ये महात्मा गांधी ने प्रदान की है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, स्वामी विवेकानंद के किस तत्व को उपनिवेशों का मुख्य सिद्धांत माना है? तो ये तो हमें पता नहीं है इसका, ये क्वेश्चन का बाद में सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7, रमाबाई को शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा किसने दी है? तो प्रोफेसर ट्रॉनी ने दी है। इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। स्त्री पुरुष की तुलना किस कृति ने की है? तो ताराबाई शिंदे ने की है। ठीक है। इसका अंदर सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 9, भीमराव अंबेडकर किस लोकतंत्र के पक्षधर में है? तो भीमराव अंबेडकर जो थे सामाजिक लोकतंत्र के संदर्भ में है, पक्षधर में थे। प्रश्न नंबर 10, आत्मसम्मान आंदोलन अभियान किसने चलाया? तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है अभियान जो है पेरियार ने चलाया था। कब चलाया था? 1925 में। ठीक है। भारत का सुकरात किसे कहा जाता था? भारत का सुकरात जो है महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। तो सही आंसर ये होगा। संघर्ष की ओर पुस्तक के रचयिता कौन है? ट्यूबर्ट स्टेगल। ट्यूबर्ट स्टेगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक लेखक कौन है? तो जेपी नारायण है। ठीक है। सही आंसर इसका ये होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 13, कमला देवी चट्टोपाध्याय को किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 1966 में पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था उन्हें। मैं राष्ट्रवाद और संघवाद के मध्य मानवता का प्रगति का इच्छुक हूँ, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, विचार नवनीत किसकी रचना है? विचार नवनीत जो रचना जो है वो गोल वालकर की है।
प्रश्न नंबर 6, श्री गुरुजी उपम नाम से किस विचारक को संबोधित किया है? तो वीर सावरकर को किया गया है। प्रश्न नंबर 17, तराने हिंद किस विचारक की पुस्तक है? तो तराने हिंद जो किताब है वो मोहम्मद इकबाल की किताब है। प्रश्न नंबर 18, आर्ट एंड स्वदेशी के लेखक कौन है? तो आर्ट और स्वदेशी के लेखक जो है आनंद कुमार स्वामी है। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 19, सृष्टि ईश्वर की लीला है, यह किसका कथन है? सृष्टि ईश्वर की लीला है, ये कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, सही आंसर ये होगा इसका। प्रश्न नंबर 20, हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? बांकीधम चटर्जी। सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 21, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है मोहम्मद इकबाल की है। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। हिंदुत्व विचार किस विचारक की चर्चित कृति है? तो बी आम्बेडकर की कृति है ये। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, मनु राज्यशास्त्र को किसके अधीन मानते हैं? राज, नैतिकता, धर्म। इसका सभी आंसर यही होगा, डी होगा इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 24, मनु विचारधारा की प्रगति थी? धर्ममयादी, धर्ममयी, धर्ममयी विचारधारा के समर्थक हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, कौटिल्य के ने राज्य का चौथा अंग किसे बताया? तो कौटिल्य ने चौथा अंग जो बताया है वो दुर्ग को बताया। कितने अंग है? तो अंग कितने हैं? 7 अंग हैं। ठीक है, 7 अंगों की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26, बर्नी भाषा को किन कार्यों को सर्वश्रेष्ठ समझाने की सलाह देता है? फिर प्रजाति संबंधी कार्यों को समझाने का संदेश देता है। प्रश्न नंबर 27, अब्दुल फैजल किस मुगल कालीन के थे? तो अब्दुल फैजल जो है जहांगीर कालीन के थे। प्रश्न नंबर 28, भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत है? अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। प्रश्न नंबर 29, भारतीय अर्थशास्त्र निबंध पर किसकी रचना है? रचना जो है महादेव गोविंद रानडे की रचना है। प्रश्न नंबर 30, रानडे ने समाज सुधार की कितनी प्रणालियों की पहचान की है? तो 4 प्रणालियों की पहचान की है। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 31, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक जो थे सैयद अहमद खान थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, जातिवाद चक्र नामक पुस्तक के रचना लेखकार हैं? तो इसके आंसर जो होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। बी आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे महात्मा ने अपना राजनीतिक गुरु माना? निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो इसका सही आंसर जो होगा जी के गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है। प्रश्न नंबर 34, गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया, यह किसने कहा है? इसका भी आंसर नहीं मिला है। वैसे ऑप्शन में तो ये है, लग रहा है यहाँ तक, फिर भी देखेंगे, डाउट है थोड़ा। प्रश्न नंबर 35,
विश्व इतिहास की झलक के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू हैं पुस्तक के लेखक। ठीक है, नेहरू जी ने। चलिए आगे वाला फिर से चलते, प्रश्न नंबर 36। नेहरू जी ने पंचशील के सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो नेहरू जी ने पंचशील के सिद्धांत जो दिए थे 1954 में दिए थे। गीता रहस्य किस विचारक की कृति है? तो गीता रहस्य जो है तिलक की रचना है। इसका सही आंसर ये होगा तिलक। प्रश्न नंबर 38। बाल गंगाधर तिलक के समस्त राजनीतिक चिंतन किस धारणा पर केंद्रित है? स्वराज पर केंद्रित था उनका, सेल्फ रूल। प्रश्न नंबर 39। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो है ज्योतिबा फुले। प्रश्न नंबर 40। नव मानववाद की संकल्पना के प्रणेता थे एमन रॉय थे। इसका सही आंसर ये होगा। इतिहास चक्र के रचयिता कौन है? इतिहास चक्र के रचयिता जो हैं राम मनोहर लोहिया हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 42। राज्य की 14 खम्मा राज्य की अवधारणा की किस विचारक से जुड़ी हुई है? तो राम मनोहर लोहिया से जुड़ी हुई है। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 43। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। प्रश्न नंबर 44। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1913 में प्राप्त हुआ था उनको। प्रश्न नंबर 45। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी है? तो महात्मा गांधी जी ने दी है। 46। स्वतंत्रता आंदोलन के जन जागरण कागिदम चंद को कौन सा माध्यम चुना है? इसका अभी पता नहीं है, ये अभी डाउट है इसका, इसको बताएंगे बाद में। प्रश्न नंबर 47। बी आर अम्बेडकर ने अपनी किशोरावस्था के दौरान किस युवा संगठन का आयोजन किया था? तो मित्र मेला का उन्होंने आयोजन किया था। प्रश्न नंबर 48। राम मनोहर लोहिया ने किस सिद्धांत को मरा हुआ सिद्धांत कहा है? अभी इसका आंसर नहीं मिला है, इसको देखेंगे बाद में सॉल्व करेंगे। इतिहास का पहिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया थे इतिहास पुस्तक के नामक लेखक। लोक प्रकाश नारायण किस लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया है? बताइए किसको। किसको दिया है? तो दलवीन लोकतंत्र को की बात करते हैं वो। प्रश्न नंबर 91। बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 52। ज्योतिबा फुले ने कौन से समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी उन्होंने। प्रश्न नंबर 53। मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनु स्मृति में है 12 अध्याय हैं। सही आंसर ये होगा। मनु राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं। देवव्य उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए? तो कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं।
सही आंसर ये होगा। पेज नंबर 56, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या होगा? तो योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी। पेज नंबर 57, अगन्य सूत्रता में निम्नलिखित किस विचारक की विचार शामिल हैं? तो बुद्ध के विचार शामिल हैं। पेज नंबर 58, बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? ये तो नहीं है, ना ही रजिया सुल्ताना है। वैसे इन दोनों शासनों की वो बात करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये होगा। अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा जो अब्दुल फैजल ने लिखा है अकबरनामा। प्रश्न नंबर 60, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है? तो राजा मोहन राय को कहा जाता है। 61, सैयद अहमद खान ने एक वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो वैज्ञानिक सोसाइटी, इसका प्रश्न तो नहीं मिला है मगर यहाँ तक लग रहा है गाजीपुर होगा, पर इसमें भी डाउट है थोड़ा। प्रश्न नंबर 62, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जो थे, गुरु थे। प्रश्न नंबर 63, पंडिता रमाबाई ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया है? तो मराठी भाषा में किया है। प्रश्न नंबर 64, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न नंबर 65, महात्मा गांधी किस से प्रभावित हैं? तो लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित हैं। प्रश्न नंबर 66, किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? बताओ, प्रश्न आंसर बताओ। 1929 में चुने गए थे पहली बार। ठीक है। तिलक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो तिलक की प्रसिद्ध रचना जो है स्वराज है। ये महात्मा गांधी जी की है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की किताब है। ठीक है, बाकी का मैं डिटेल में बताऊंगा। वो ये तो अभी मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में दैनिक पत्र शुरू किए गए थे, तो केसरी था उनका। ठीक है। खानजान से तो दीनदयाल उपाध्याय संबंधित है। कौन? दीनदयाल। अगन्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो अगन्य सूत्र जो है पाली में लिखा गया है। अगन्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? बताइए, अगन्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? बताइए दोस्तों, अगन्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? चलिए बताइए, इसको अगन्य सूत्र को किस भाषा में लिखा गया है? अगन्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? बताइए दोस्तों। बताइए किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, मालूम हो तो बताइए।
इसका आंसर जो पाली भाषा में, यहाँ तक मुझे पता है, पाली में, संस्कृत में तो है ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 70। भारत में किसका जन्मदिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 71। किस ग्रंथ ने महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो वो है गीता, भागवत गीता। 72। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस दिन शपथ ली थी? चलिए बताइए, आंसर बताइए, इसका क्या होगा? क्या है इसका आंसर, बताओ। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। 15 अगस्त 1947 को ली थी उन्होंने, ठीक है। कय्यार का दृष्टिकोण क्या था? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, तर्क का विचार, समाज बुराइयों का उन्मूलन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। 74 प्रश्न। एमएन रॉय बुनियादी लोकतंत्र किस पर आधारित है? बुनियादी लोकतंत्र जो है सेंट्रलाइजेशन पर आधारित होगा, मार्क्सवाद पे नहीं है, ना ही लेनिनवाद पे है, ना ही धर्म विकेंद्रीकरण पे है। सत्ता के केंद्रीकरण पर आधारित है। जेपी नारायण को, प्रश्न नंबर 75। जेपी नारायण को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया? तो 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे और भी बेहतरीन वीडियो देखते रहें। इससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन